हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां सकदा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यन्तस्तु यभद्राणि विधुनोति सुहृद सतां। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 101 101 अध्याय भक्तवत्सल श्री कृष्ण 10वां स्कंद। अनेक दिनों तक श्री कृष्ण उद्धव से उनकी ब्रज यात्रा के वृत्तांत में सुनते रहे। उन्हें प्रसन्नता थी कि उद्धव को भेजकर वे ब्रजवासियों को कुछ सांत्वना दे पाए। तब काम से पीड़ित कुब्जा को शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण ने उसके घर जाने का निश्चय किया। उद्धव के साथ वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने देखा कि कुब्जा का घर अत्यंत भव्य था और किसी भी पुरुष की काम भावनाओं को उत्तेजित करने वाली वस्तुओं से सजा था। उसके घर में महीन बिछोने वाले बिस्तर तथा पलंग थे। दीवारों पर कामुक चित्र टंगे थे और पूरा वातावरण धूप, फूलों तथा चंदन की सुगंध से व्याप्त था। श्री कृष्ण को अपने घर आया देखकर कुब्जा अपनी सखियों के साथ तुरंत खड़ी हो गई। सम्मान पूर्वक श्री कृष्ण का स्वागत करके उसने उन्हें एक सुंदर आसन पर बैठाया और फिर विभिन्न सामग्रियों से उनकी पूजा की। उसने उद्धव को भी आसन दिया, परंतु उद्धव ने उसका मान रखते हुए उसे केवल छुआ और फिर फर्श पर ही बैठ गए। जैसा कि इन परिस्थितियों में किया जाता है, बिना समय गवाए श्री कृष्ण कुब्जा के अंतर कक्ष में गए और उसके भव्य बिस्तर पर आराम से बैठ गए। कुब्जा श्री कृष्ण से मिलने की तैयारी करने लगी। उसने स्नान किया और सुंदर वस्त्र पहनकर आभूषणों, फूलों की मालाओं तथा सुगंधित तेलों से स्वयं को सजा लिया। नशीली मदिरा पीकर कुब्जा सुपारी चबाती हुई श्री कृष्ण के पास आई और लजाते हुए अपने नए प्रेमी के पास आ गई। जब वह अपनी चंचल मुस्कान तथा दिल्लगी भरी आंखों से कृष्ण को देख रही थी, कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और बिस्तर पर अपने निकट बैठा लिया। कुब्जा ने केवल एक बार कृष्ण को चंदन दिया था और यही उसका पुण्य था जिसने उसके समस्त पापों को नष्ट करके उसे कृष्ण के साथ भोग करने की योग्यता प्रदान की थी। तब उसने कृष्ण के चरण कमल लिए और उन्हें अपने स्तनों पर रख लिया। श्री कृष्ण के चरण कमलों को सूंघने मात्र से कुब्जा सांसारिक काम वासना से मुक्त हो गई और उसने अपनी भुजाओं से श्री कृष्ण का कसकर आलिंगन कर लिया। इस प्रकार कुब्जा ने अपने पेशे के अनुसार श्री कृष्ण की पूजा की और उन्हें अतिथि के रूप में पाकर उसकी चिरकालीन इच्छा पूरी हो गई। तब कुब्जा बोली, हे प्रियतम, कृपया कुछ दिन यहीं रहो जिससे हम और आनंद ले सके। हे कमल नयन, मैं अब तुम्हारे विरह को सहन नहीं कर पाऊंगी। उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि वे उसकी सब इच्छाएं अवश्य पूरी करेंगे, परंतु चूंकि वे इस भौतिक संसार में दुर्लभ ही आते हैं, उनका वहां ठहरना संभव नहीं होगा। ये कहकर वे उद्धव के साथ अपने घर लौट आए। इसके पश्चात श्री कृष्ण अक्रूर को दिए गए वचन का पालन करने के लिए बलराम जी एवं उद्धव के साथ उनके घर गए। उन्हें दूर से आता देखकर अक्रूर खड़े हो गए और द्वार पर आकर उन्होंने कृष्ण बलराम को प्रणाम किया और उद्धव को गले से लगाया। बदले में तीनों ने अक्रूर जी को प्रणाम किया। अपने अतिथियों को आसन पर बैठाकर
अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम के चरण धोए और चरणामृत अपने सिर पर धारण किया। तब उन्होंने दोनों भगवान को सुंदर वस्त्र, चंदन, पुष्पमालाएं तथा बहुमूल्य आभूषण दिए। कृष्ण बलराम की पूजा करके बाद अक्रूर ने उनके चरण कमलों को पकड़कर उन पर अपना सिर रख दिया और फिर उन्हें गोद में लेकर दबाने लगे। भाव विभोर हो उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु बह रहे थे। उन्होंने कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों ने दुष्ट कंस और उसके साथियों का वध किया। हम सबको हमें उनके असीमित अत्याचारों से मुक्त करके आपने हमें फलने फूलने का अवसर दिया है। जिस प्रकार पृथ्वी आदि तत्व विभिन्न चराचर वस्तुओं में प्रचुरता से स्वयं को प्रकट करते हैं, स्वतंत्र ईश्वर होने के कारण आप भी नाना रूपों में प्रकट होते हैं। आप वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो इस धरती का भार कम करने के लिए वसुदेव के पुत्र बनकर प्रकट हुए हैं। हे प्रभु, आज आपके यहाँ आगमन से मेरा घर धन्य हो गया है। कृपया बच्चों, पत्नी, धन संपत्ति, मित्रों, घर तथा इस शरीर से मेरी आसक्ति को शीघ्र ही काट दीजिए। ये सब आसक्ति केवल आपकी माया का ही प्रभाव है। ये सब आसक्ति केवल आपकी माया का ही प्रभाव है। संपूर्ण भागवत में हमें ऐसे विवरण पाते हैं जिनमें सृष्टि की समस्त वस्तुओं पर भगवान के प्रभुत्व के साथ साथ उन वस्तुओं से उनके एकत्व का वर्णन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे अचिंत्य भेदाभेद अर्थात अचिंत्य रूप से एक और भिन्न भी कहा है। साथ ही भागवत भगवान की अद्भुत लीलाओं और आध्यात्मिक ज्ञान का सुंदर मिश्रण भी प्रस्तुत करती है। हमें भगवान और उनके भक्तों के दिव्य भावों को देखने तथा रस आस्वादन करने का अवसर मिलता है और साथ ही हमें सदैव अपनी एवं भगवान दोनों की स्थिति का स्मरण करवाया जाता है। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा, आप मेरे गुरु, चाचा और मित्र हैं। हम दोनों तो आपके पुत्र जैसे हैं और आपके संरक्षण, पालन तथा करुणा पर अवलंबित है। आत्मकल्याण के इच्छुक लोगों के लिए आप जैसे महात्मा पूजनीय हैं। सामान्यतया देवगण स्वार्थी होते हैं और साधुजन निस्वार्थी। तीर्थस्थल, पवित्र नदियां तथा देवगण व्यक्ति को शुद्ध करने में लंबा समय लेते हैं, जबकि आप जैसे साधु मात्र आपके दर्शन से व्यक्ति को शुद्ध कर देते हैं। मेरी इच्छा है कि आप हस्तिनापुर जाकर पांडवों का समाचार लाए। उनकी पिता की मृत्यु के पश्चात धृतराष्ट्र पांडवों को उनकी शोक संतप्त माता कुंती सहित अपनी राजधानी ले आए थे, परंतु अपने दुष्ट पुत्रों के नियंत्रण में रहते हुए उस दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र ने अपने भतीजों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया। वहां जाकर स्थिति का मुआयना करो, जिससे हम समय रहते सही कदम उठा सके। इस प्रकार अक्रूर जी को निर्देश देकर श्री कृष्ण बलराम जी एवं उद्धव के साथ अपने निवास पर लौट आए। हरे कृष्ण।